नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। जो परिस्थितियां देखकर बदल जाए, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, जो परिस्थितियां देखकर बदल जाए, जिसका स्वभाव बदल जाए, वो अपना कैसे है माधव, वो इंसान कभी भी अपना नहीं हो सकता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हुए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। हम बात कर रहे हैं 6 सितंबर शनिवार, गणेश विसर्जन, अनंत चौदस, रिद्धि सिद्धि के दायक आपके घर में बहुत अच्छे से बैठे। और यकीन मानिए, आपने गणपति को बिठाया नहीं बिठाया, आपके यहाँ उनकी सेवा हुई या नहीं हुई, या उनके आने के बाद आपके घर में ज्यादा झगड़े हुए, तो आप चिंता मत करिए। आपने सेवा की नहीं की, आज सब कुछ कर लीजिए। उनके घर आने के बाद आपके घर में ज्यादा झगड़े हुए, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कुछ बड़ा नुकसान होने वाला था जो छोटे में खत्म हो गया। गणेश विसर्जन, अनंत चौदस, रिद्धि सिद्धि के दायक, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु, राखियो लाज हमारी। गणेश विसर्जन और अनंत चौदस की वीडियो बहुत खास है। क्या है अनंत चौदस की वीडियो और क्यों है ये खास, और किस लिए हमें आज क्या करना है अगर हम 10 दिन में गणपति की पूजा नहीं कर पाए? आखिर क्यों मनाई जाता है ये दिन? आखिर मुंबई, महाराष्ट्र में कितनी धूम से मनाया जाता है ये दिन? सुबह बापा को बैंड बाजे के साथ निकाला जाता है विसर्जन के लिए और रात 10 बज जाते हैं समुद्र तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली जो रास्ता कई बार सिर्फ 2 किलोमीटर का होता है। इस दिन किए जाने वाला पूजन, उपवास, उपाय आपके जन्मों जन्मों के पापों का अंत कर देते हैं और अंत करने में समर्थ हैं, यकीन मानिए। नहीं मानते या नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर किया जाता है। इसे अनंत कहा जाता है, जिसका कोई भी अंत ना हो। अब देखिए, देवों के देव, महादेव का पुत्र, जिसे गौरी पुत्र गणेश मनाऊं, वो धरती पर आए, धरती का संचालन किया और अब लौट कर वापस जा रहे हैं। तो यकीन मानिए कि आपकी सारी परेशानियों को वो वापस ले जाएंगे। ऐसा मैं जानती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। आप क्या मानते हैं ये बताइए दोस्तों। क्या करें? आपके दिल दिमाग में एक ही सवाल होगा कि आखिर क्या करें गणेश विसर्जन पर और अनंत चतुर्दशी पर? कोई संबंध है इनका? जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है, इस दिन अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? और कौन सा है वो जादुई धागा जो आज के दिन बांधा जाता है, जिस धागे के बारे में मैं आपको सालों से बता रही हूँ, लेकिन हाँ,
मैं नहीं बताने वाली इस वीडियो में। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, उसी दिन बताऊंगी और मेरे को फॉलो जरूर करिएगा 2 मिनट के उपाय में। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का कनेक्शन भी बहुत गहरा है। गणेश चतुर्दशी की शुरुआत होती है चतुर्थी से और विसर्जन होता है सबसे पवित्र दिन माने जाने वाले अनंत चतुर्दशी पर, जो कि 10वें दिन आता है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन करने से विशेष महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन संकल्प और मोक्ष का दिन होता है, विसर्जन का भी दिन होता है और पूरी दुनिया के दुख तकलीफ लेके भगवान लौट कर वापस जाते हैं। एक प्रकार का संसारिक रूप का त्याग का प्रतीक भी है कि भगवान गणेश उस दिन संसार को त्यागते हैं और अपने माता पिता के पास वापस लौट के जाते हैं। गणेश जी के जो 10 दिनों तक भक्तों के घर में रहते हैं, उन्हें हम अनंत चतुर्दशी पर अनंत ब्रह्मांड में वापस भेज देते हैं। ये एक भावपूर्ण विदाई है संसार को ये समझाने के लिए कि जो इस संसार में आया है वो स्थिर नहीं है। चाहे वो माता रानी हो 9 दिन के लिए आएगी, चाहे हमारे पितृ हो वो 15 दिन के लिए आएंगे, चाहे गणपति हो वो 10 दिन के लिए आएंगे, चाहे लड्डू गोपाल का जन्मदिन हो वो हम 24 घंटे में मनाएंगे। बस गणेश विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो 30 सेकंड बताई जाती है केवल। लेकिन गणेश विसर्जन एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जीवन में मोह को छोड़ दीजिए और भक्ति के प्रति समर्पण कीजिए। अनंत चतुर्दशी गणपति बाप्पा की विदाई का दिन नहीं, हमें जीवन में अनंत संदेश देता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और गणेश जी दोनों की कृपा आपको एक साथ मिलती है। भगवान विष्णु अपने एक अन्य नाम अनंत से भी लोक में प्रिय हैं, सनातनीय प्रतीक है उनका। चतुर्दशी शब्द का अर्थ होता है 14वां दिन। आमतौर पर पुरुष अपने सभी पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए, अपने बच्चों और परिवार की भलाई के लिए अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखता है और ये व्रत कायदे से भगवान विष्णु का होता है। भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, अपनी खोई हुई समृद्धि धन को प्राप्त करने के लिए उपवास रखा जाता है। लगातार 14 वर्ष तक का इसका पालन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन हमें ये भी सिखाया जाता है कि सब कुछ अनंत है। ईश्वर का प्रेम भी हमारे जीवन में कई तरह की संभावनाओं को लेकर आता है। जीवन भले ही निश्चित ना हो, उसकी अवधि निश्चित ना हो, लेकिन एक बात तो पक्का है कि एक बात निश्चित है कि आपको और हमको सबको अपना रोल प्ले कर इस दुनिया को छोड़कर जाना है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधते हैं। ये एक पवित्र धागा होता है जिसमें 14 गांठें बांधी जाती है। 14 साल, हर साल से लेकर आप इसे बांधना शुरू करते हैं और कम से कम 14 साल बांधते हैं। देखिए, हम तो बचपन से बांधते आ रहे हैं, हमारी माँ बांधती थी और हम अब भी बांध रहे हैं। सुख, शांति, वैभव, यश और जीवन के सभी समस्त पापों का नाश करने वाला है। याद कर दूं, बता दूं कि सुबह जल्दी उठकर ये धागा बांधा जाता है और पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। आप जानते हैं कि अनंत धागे में 14 गांठें क्यों होती हैं? आपके जीवन में जो 14 लोक है, विष्णु के 14 रूपों को दर्शाते हैं। इनमें यदि आप धागा धारण करते हैं तो अनंत कथा अवश्य पढ़ लें। वैसे तो हर दिन किसी ना किसी दिन आपको अनंत कथा पढ़नी ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे तो अनंत चतुर्दशी वाला व्रत उन्होंने रखा था और उन्हें खोया हुआ सारा राज्य, साम्राज्य सब कुछ मिल गया था। और कलयुग में सबसे ज्यादा लोग पंडित जी के पास राहु, केतु, शनि, मंगल और अगर उनका विवाह ना हो रहा हो, रेमेडीज लेने के लिए जाते हैं, मंगल कर कामनाओं के लिए जाते हैं, श्री हरि को प्रसन्न कैसे करें ये करने जाते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, मंगल का इस वक्त बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा हुआ है क्योंकि ये वर्ष मंगल का ही साल है। मंगल के इस वक्त भारी है, तो मंगल के कुप्रभावों को कम करने के लिए आपको कुछ उपाय इस अनंत चतुर्दशी पर जरूर करने चाहिए। एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ा गुड़ लें, लाल चंदन डालें, उसमें लाल दाल थोड़ी सी डालें और आपको सूर्य अस्त से पहले इसे किसी भी नीम के पेड़ के पास रखकर आ जाना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। राहु केतु के दोष निवारण के लिए इस दिन आपको बहुत लाभ से सुबह 12 बजे से पहले पीपल के पेड़ पर 5 नारियल अर्पण करने हैं और ओम अनंते नमः का जाप 108 बार करना है और हो सके तो 3 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें और घर लौट के वापस आ जाए। घर से नकारात्मकता
बाहर निकालने के लिए आपको जिस दिन गणपति जी का विसर्जन हो रहा है उस दिन अगर आपने गणेश जी रखे अपने पूरे घर में उनका चक्कर लगवाना चाहिए गोद में लेकर। अगर आपने गणेश जी को अपने घर में स्थापित नहीं किया था तो आपको आपके घर के जो गणपति हैं उन्हें हाथ में लेके पूरे घर का चक्कर कटवाना चाहिए और वापस मंदिर में रख देना चाहिए, ताकि पॉजिटिविटी और भगवान गणेश की एक नज़र आपके पूरे घर के अंदर हो जाए और नेगेटिविटी दूर हो जाए। कोर्ट कचहरी के झंझटों को हटाना है या नौकरी में बाधा आ रही है उसे हटाना है, तो आपको शनि महाराज आपसे नाराज हैं उन्हें मनाना है, तो आज आप एक नीला कपड़ा लेकर किसी भी तालाब या नदी के अंदर इसमें कुछ खोटे सिक्के डालकर अपने सर पर से घुमाकर फेंक दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पे ओम गणपते नमः जरूर लिखिए, ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें, वास्तु दोष खत्म होगा। मैं आपको बता दूं विघ्न हर्ता जब आपके घर से विदा हो रहे हो या आप रास्ते में किसी गणपति जी का विसर्जन देख रहे हो तो हाथ जोड़कर कहें गणपति जी आप अकेले ना जाए, मेरे साथ अपनी गरीबी, हारी, बीमारी, लड़ाई झगड़े, दुख, दरिद्रता, कष्ट निवारण, जलन, दुश्मन सबको ले जाइए। भगवान शिव और देव पार्वती के पुत्र जो कि बुद्धि और समृद्धि के शुभ करता है, देवता माने जाते हैं, उनकी कृपा आप पर बनेगी, जीवन में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी, सफलता मिलेगी। वहीं विष्णु जी के अनंत रूप गुणकारी, लाभकारी है। और आपको बता दूं इधर गणेश जी के जाने का दुख है कि गणपति बापा अगले बरस तो फिर जल्दी आ, है ना। कौन सो संकट मोज गरीब पर, जो गणपति से ना जा रहे हो उतारो। तो गणेश जी आपके सारे कष्ट और तकलीफों को दूर करेंगे, क्योंकि ये चौपाई बेसिकली हम हनुमान जी के लिए कहते हैं। कौन सो संकट मोज गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो मैं आपको बता दूं जहाँ विष्णु होंगे वहाँ किसी ना किसी रूप में हनुमान जी जरूर होंगे। चाहे वो राम के रूप में वो आए तो वो हनुमान जी के रूप में है, और अगर हम विष्णु की बात करें तो वो गरुड़ के रूप में है। तो कहीं ना कहीं आपको उनका सेवक उनके साथ जरूर मिलेगा। तो आज गणपति जी के 6 सितंबर दिन भी है शनिवार का। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कर्मों के देवता का दिन है, आज भंडारे करें, काले छोले जरूर बांटें। आज गणेश जी को विसर्जन करने से पहले उनकी 7 परिक्रमा कर लें, उनके कान में अपनी बात जरूर कहें। आज एक मिट्टी का चूहा लें और उसे किसी भी गणपति मंदिर में आप अर्पण करके आए, रख कर आए, तो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा और भगवान की अति कृपा आप पर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। जय माता दी। आपको गणेश विसर्जन की और अनंत चौदस की ओए हुए बहुत शुभकामनाएं। कैसे बनेगा वो धागा 14 गांठों वाला मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 2 मिनट के उपाय में, तो जब तक इंतजार कीजिए। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।